का इजहार करने आई राही, अनुपमा की ये बात सुनकर प्रेम को बनाएगी बलि का बकरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जो हमने प्री कैप देखा है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि राही को प्रेम से प्यार हो गया है और उसने प्रेम से प्यार का इजहार भी कर लिया है। यानी कि जो वॉइस नोट की वो बात कर रही है। अब वो आगे उसका क्या होता है क्या नहीं वो आने वाला एपिसोड बताएगा, मगर राही अपने मन में क्लियर हो गई है जो सुबह तक क्लियर नहीं थी कि मैं प्यार को नहीं समझ पाती, मैं इस इमोशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मगर प्रेम की एक चोट और राही के मन की चोट को वो हील करती है और राही जो है प्रेम को कहती है या वॉइस नोट भेजती है कि मैं भी प्रेम से प्यार करती हूं। अब ये प्यार वो अपनी मां के सामने कन्फेस करने आई है, मगर मां को वो जिस तरह से देखती है एक्चुअली देख ही नहीं पाती है और ना ही मां बेटी को देख पाती है। इस पूरे के पूरे चक्कर में जो मैसअप होता है वो मैसअप ही कारण बनेगा कि राही अपने प्यार की कुर्बानी देगी। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तक राही को माही के इस प्यार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। पूरे घर को पता है मगर राही को नहीं पता है। राही माही से जब भी बात करती है माही उसको टूट पड़ती है, उसको पता नहीं क्या क्या कहती है जो राही को समझ ही नहीं आता कि ये मुझसे ऐसे बात कर क्यों रही है। राही को बस यही समझ में आता है कि मम्मी के कारण माही मुझसे नाराज रहती है, क्योंकि मम्मी मुझे प्यार करती है इसलिए तब से माही मुझसे नाराज है। जब भी कुछ कंपटीशन हो कुछ भी हो माही मेरे रास्ते में आती है और उसको लग रहा है कि ये सिर्फ मम्मी के कारण है, मगर माही तो प्रेम के कारण राही के रास्ते में आ रही है। अब ये बात क्लियर होगी जब अनुपमा ये बात कहेगी। अब यहां पे जो सीन हमें दिखाया गया पूरा सीन तो अभी देखेंगे कि राही जो प्रेम का प्यार का एहसास कर चुकी है वो भागी भागी अपनी मम्मी के पास ही आती है और मम्मी की सेवा करने लगती है, क्योंकि वैसे ही माही ने भी शुरू किया था। माही ने भी पैरों को तेल लगाना ये वो शुरू किया था, वैसे ही राही ने शुरू किया कि मम्मी के शोल्डर की मसाज करते हुए। बात कोई डिफरेंट नहीं है ज्यादा। तो वहां पे हमने माही को चमची कहा था, यहां पे हम इसको चमची नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं है। खैर जो भी है, तो यहां पे माही जो है राही जो है अनुपमा की मसाज कर रही है और अनुपमा का फेस दूसरी तरफ है, वो राही को देख भी नहीं रही है। उससे पहले राही के पहले आने से पहले अनुपमा का माही के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसमें माही का पागलपन साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां पे अनुपमा ने कोई बुरी बात नहीं कही है। हाँ, अनुपमा अगर राही को देखती तो जरूर समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है, कि राही कुछ कहने आई है। तो अनुपमा यहां पे ये भी एज्यूम कर सकती है, क्योंकि ये काम तो वही है, क्योंकि जो चीज ज्यादा माइंड पे हावी हो रही है जिसकी वजह से अनुपमा बेहोश भी हो रही है, तो यहां पे अनुपमा जब पीठ की हुई है राही की तरफ, राही कहती है कि प्रेम से बात प्रेम की बात करनी है आपसे, तो वहां पे अनुपमा जब ताबड़तोड़ ये बोल देती है कि माही के लिए बोलती है कि मुझे भी प्रेम के दिल की बात जाननी है, क्योंकि माही तो पागल हुई फिर रही है। और इस स्टेटमेंट में मुझे कोई गलत नहीं लगता है, क्योंकि यहां पे सीन ही ऐसा बनाया गया है। अनुपमा माही के पागलपन से तंग आ चुकी है, इसलिए उसको प्रेम के मन की बात जाननी है। उसकी राही बेटी उसके पास है, राही उससे मसाज कर रही है, अपने दिल की बात कहना चाहती है जो अनुपमा देख नहीं पा रही, सिर्फ वर्ड सुन रही है। और जो वर्ड सुन के अनुपमा का फर्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन आ गया और वो रिएक्शन राही के लिए भारी पड़ेगा। अब राही यहीं से पीछे रास्ता ले लेगी अपना। अब मे भी वॉइस नोट मिला है, उसने सुना है प्रेम ने कि नहीं सुना है, ये बात डिफरेंट है। अगर वॉइस नोट नहीं सुना होगा या किसी भी वजह से, क्योंकि प्रेम का फोन वो गुंडों ने कुछ तोड़ा फोड़ा भी होगा, कुछ प्रॉब्लम भी हुई होगी, क्योंकि उस समय माही फोन कर रही थी तो प्रेम तक फोन नहीं पहुंच रहा था, वहां पे हमें सिर्फ राही की फोटो दिख रही थी। तो मतलब फोन की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है या वॉइस नोट बाद में भी मिल सकता है, जो भी है वॉइस नोट में भी खेल होगा। तो यहां पे राही जो है अपने वॉइस नोट को भेजने के बाद, ये सीन के बाद जो अनुपमा के साथ सीन हुआ है पछताएगी और हो सकता है आने वाले समय में राही जो है अब प्रेम को कहे कि तुम माही से शादी कर लो, माही को कम से कम उसका कंप्लीट जीवन मिले। मुझे एक फिल्म याद आती है, इसमें पुरानी फिल्म है सरस्वती चंद्र। इसमें भी दो बहनों की ही कहानी है, जिसमें
बड़ी बहन छोटी बहन के लिए कुर्बानी करती है, क्योंकि छोटी बहन उसी के प्रेमी को प्यार करती है और वो अपने प्रेमी से अपनी ही बहन का हाथ मांगती है, यानी कि अपनी बहन का हाथ प्रेमी के हाथ में देती है कि मेरे प्यार का यही इम्तिहान है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वो प्रेमी करता है। तो वो आपको अगर नहीं याद तो इसके ऊपर पीछे गाना भी है बहुत अच्छा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। इस गाने के बाद नूतन जी जो रोल निभा रही थी, राही का रोल, वो इस गाने के बाद प्रेम को मनाती हैं और कहती हैं कि तू मेरी बहन से शादी करेगा, क्योंकि प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो ये कुछ कहानी इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही, बाकी देखेंगे भाई। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.